चोरी का नतीजा। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक सामान्य किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन रमेश ये मेहनत से दूर भागता था। उसे मेहनत से कमाना पसंद नहीं था, बल्कि वह आसान रास्ता ढूंढता था जिससे बिना मेहनत के पैसा मिल सके। गांव में एक बड़ा बाजार था जहां हर रोज लोग अपने सामान को खरीदने और बेचने के लिए आते थे। रमेश अक्सर उस बाजार में घूमा करता था और लोगों की जेबों पर नजर रखता था। धीरे धीरे उसकी संगत गलत लड़कों से होने लगी जो चोरी करते थे और बिना मेहनत के पैसे कमाते थे। रमेश को यह देखकर लगा कि यह एक आसान तरीका है जिसके जरिए वह बिना किसी मेहनत के पैसे कमा सकता है। एक दिन रमेश ने भी चोरी करने का फैसला किया। वह बाजार में गया और भीड़ का फायदा उठाकर एक बूढ़े आदमी की जेब से पर्स निकाल लिया। उसे अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस हुआ क्योंकि उसे किसी ने पकड़ा नहीं था। उस दिन शाम को रमेश ने दोस्तों के साथ मिलकर उस पैसे से खूब मौज मस्ती की। यह देखकर उसे लगा कि यह तो बहुत आसान है और इसी तरह वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। दिन बीतते गए और रमेश की चोरी की आदत बढ़ती गई। वह हर रोज किसी न किसी की जेब काटता और पैसे उड़ाता। लेकिन रमेश यह नहीं समझ पा रहा था कि बुरी आदतें लंबे समय तक नहीं टिकती। जब रमेश के पिता को पता चला कि उनका बेटा चोरी कर रहा है, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने रमेश को समझाने की कोशिश की, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। चोरी का पैसा एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन रमेश पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने पिता की बात को हल्के में लिया और चोरी करना जारी रखा। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के एक बड़े व्यापारी की दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया। उन्हें लगा कि अगर वे एक ही बार में बड़ी चोरी कर लेंगे तो उन्हें लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात के अंधेरे में वे दुकान में घुस गए और पैसे चुराने लगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि व्यापारी ने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था। अगले दिन व्यापारी ने कैमरे में रमेश और उसके दोस्तों को पहचान लिया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया और पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। पंचायत में जब रमेश को पेश किया गया तो सभी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तुमने चोरी क्यों की? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे लगा कि बिना मेहनत के कमाया पैसा मुझे खुशी देगा, लेकिन हर दिन मैं डर के साए में जी रहा था। मुझे अब समझ में आ गया है कि चोरी का नतीजा केवल दुख और शर्मिंदगी है। मुखिया ने कहा, रमेश, हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती को सुधारता है वही असली इंसान है। तुम्हें पता में तुम्हें अपने जीवन को फिर से संवारने का मौका दिया जाएगा। रमेश ने वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा और ईमानदारी की राह पर चलेगा। रमेश ने अपने पिता से माफी मांगी और उनके साथ खेतों में काम करने लगा। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत की अहमियत समझ में आने लगी। अब वह हर दिन अपने काम से संतुष्टि महसूस करता। कुछ सालों में रमेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से इतना नाम कमाया कि गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो लोग पहले उसे चोर कहते थे, अब वे उसे मेहनती रमेश के नाम से पुकारते थे। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना मेहनत के कमाया धन कभी सुख नहीं देता। चोरी का नतीजा सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी है। असली खुशी और सफलता उसी को मिलती है जो ईमानदारी से मेहनत करता है और दूसरों का विश्वास जीतता है। मेहनत की कमाई भले ही छोटी हो, लेकिन वह चैन की नींद और आत्मसम्मान देती है।